हेलो फ्रेंड। 12 जून को दोपहर में एक दुखद खबर मिली। एयर इंडिया बोइंग AI 171 का क्रैश अहमदाबाद में हो गया। ये मेरे लिए पर्सनली इमोशनल था क्योंकि मैं हर दिन इसी रूट से ऑफिस जाता हूँ। इस हादसे में अराउंड 240 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। अब तक 210 बॉडी मिल चुकी है और 200 से ज़्यादा विक्टिम का आइडेंटिफिकेशन DNA टेस्टिंग के थ्रू हो चुका है। बाकी की सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रही है और उस रूट का ऑथोरिटीज़ ने क्लोज कर दिया है। मैं ज़्यादा इमोशनल नहीं होगा और आज आज का टॉपिक ब्लैक बॉक्स ये क्या होता है और प्लेन क्रैश में इसका क्या योगदान है और वो हाउ दे हेल्प, तो ये इन्वेस्टिगेशन में कैसे मदद करता है, आज के ब्लॉग में इस बारे में बात करेंगे। सो आई shown you the video, this one where the plane has been crashed in this Meghani Nagar here. This is a situation right now. I think day before yesterday one more black box has been recovered. So let's move on. आज बात इसके बारे में थोड़ा चर्चा करें। How the black box works and how it help in plane crash investigation. कॉमन नेम क्या है ब्लैक बॉक्स, बस एक्चुअल नेम फ्लाइट रिकॉर्डर। एक जनरल टर्म में हम लोग ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लाइन। और इसका दो मेन कंटेंट टू डिवाइस है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर एंड फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो दोनों ही इंस्टॉल होता है इन दोनों के एक में ही ये एक पूरी बॉडी पार्ट होती है। Both are installed in the tail section of the aircar as it is a part of least likely to be destroyed. मतलब plane generally crash in front of होता है टो से, तो इसलिए इसे पीछे लगाया जाता है। और पहला जो टॉपिक है दिस वन, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कैप्चर ऑडियो फ्रॉम द कॉकपिट इंक्लूडिंग पायलट कन्वर्सेशन, जो पायलट होते हैं वो क्या बात करते हैं, और इंजन बैकग्राउंड नॉइज क्या आ रही है, अलार्म एंड वार्निंग, कम्युनिकेशन विद ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल। और जो ये साउंड जो है वो स्टोर करता है जो लास्ट 2 घंटे तक बातचीत चली इन द प्लेन आफ्टर बिफोर दैट क्रैश और समथिंग। सो एवरी टाइम we heard about the plane crash and one word you always hear the black box, but what is the reality and how does it help expert find what went wrong? तो ब्लैक बॉक्स का जो आंसर, मतलब इन द सेंस डेफिनेशन है, आखिर उस फ्लाइट में क्या हुआ, कैसे हुआ, that all to be described by this simple object or maybe बॉक्स टाइप ऑब्जेक्ट। फिलहाल तो मैं एक और न्यूज़ बता दूं कि जो हमारे यहाँ ब्लैक बॉक्स रिकवर हुआ था, बट अभी तक उसकी आउटपुट और डिटेल डिकोडिंग नहीं हो पाई है। फिलहाल कुछ दिन, आई थिंक कल या परसों, इसे वापस US भेजा गया है फॉर डिकोडिंग दैट ऑल द कोड हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड थ्रू दिस ब्लैक बॉक्स। सो next, flight data recorder. It records the flight parameters such as airspeed, altitude, vertical acceleration, heading, time and engine setting, autopilot status. मतलब जो भी parameters, technical parameters in aeroplane में हो रहे हैं, that has been recorded by this FDR. Modern FDR can record up to 25 hour of flight data, मतलब 25 आवर तक का फ्लाइट डेटा वो रिकॉर्ड कर सकता है, जो अभी फिलहाल में करंट में फ्लाइट्स में चलते हैं। इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन द सॉलिड स्टेट मेमोरी, डिजिटल चिप्स, नो मूविंग पार्ट, मतलब सारी जो एक डिजिटल चिप्स होती है, जैसे आपके IC इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, जैसे आपके मोबाइल फोन्स में होते हैं, उस तरह की चिप मेमोरी डेटास होते हैं इनके अंदर, which is also, this part is also insulated. We cannot be able to damage directly by the some obstacles or impedance happening on there. Ensuring durability and reliability.
क्रैश प्रूफ कंस्ट्रक्शन होता है। ब्लैक बॉक्स इज बिल्ट ऑफ सर्वाइव एक्सट्रीम कंडीशन, जो फायर रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब आग और हीट झेलने की, जो अराउंड 111 डिग्री सेंटीग्रेड 1 घंटे तक वो झेल सकता है। इम्पैक्ट रेजिस्टेंस जो सर्वाइव फोर्स अप टू 3400 गीगा न्यूटन ये इम्पैक्ट झेल सकता है। इसकी सिल्ड इतनी हाई होती है। वाटर प्रूफिंग कैन विदस्टैंड द प्रेशर एट दिस 20,000 फीट अंडर वाटर। अप्रोक्सीमेटली 6 किलोमीटर तक ये पानी के अंदर के जो प्रेशर होता है वो चीज में ये सर्वाइव कर सकता है। केमिकल रेजिस्टेंट, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द कोरोजन एंड जेट फ्यूल एक्सपोजर। रस्टिंग से ये प्रोटेक्टेड होता है, जो पेंट कोटिंग होती है समथिंग, तो ये रस्ट प्रूफ होता है। दिस इज वन। एंड व्हाट डेटा इज रिकॉर्डेड। एफडीआर जो कलेक्ट करता है वो 1000 पैरामीटर्स इन मॉडर्न एयरक्राफ्ट। जो ये तो लिस्ट पैरामीटर्स है, बट मे बी लॉट्स ऑफ देयर पार्ट्स हैज बीन आल्सो रिकॉर्डेड। मतलब पिच हो गया, याविंग, जो प्लेन का मूव करना, रोल होना, दिस ऑल पैरामीटर्स हैज बीन कैप्चर्ड बाय दिस वन। रडर, एलेरॉन, एलिवेटर पोजीशन किस तरह का है, फ्यूल फ्लो, लेवल, slab, all this data has been captured by this FDR part. अंडर वाटर लोकेशन में क्या होता है, बीकन। ये जो ब्लैक बॉक्स होता है अंडर वाटर, बिकॉज इट जो एक्टिवेट होता है जब वो वाटर से कांटेक्ट में आता है, तो वो बीकन एज ए मे बी आप कह सकते हो कि कनेक्टिव वाटर इज अ गुड कंडक्टर, so we can say that once connected is circuit is been completed और beacon आवाज करना चालू कर देता है। और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है जो सिग्नलिंग करती है 37.5 किलोहर्ट्ज, जो सिग्नलिंग मतलब सिग्नल भेजने के लिए कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है कि यहाँ पे ब्लैक बॉक्स पड़ा हुआ है। इसके अंदर एक बैटरी होती है जो 30 से 90 दिन तक चलती है, डिपेंडिंग ऑन द मॉडल। And search team use hydrophones and sonar to detect all the beacons and located near the linkage. अब बात करते हैं कि ब्लैक बॉक्स इसे क्यों कहा जाता है। 3 कारण है। There is 3 main reason why the term is stuck. एक पुरानी यूसेज है उसका। In early electronics and engineering, any sealed complex device whose internal working were not visible or easily understood was nicknamed as a block. मतलब पुराने ज़माने में कोई ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी बॉक्स या समथिंग जिसका हम लोग डिराइव नहीं कर सकते थे कि वो कैसा वर्किंग है क्या नहीं है, तो दैट कंक्लूडेड एज अ ब्लैक बॉक्स। और it referred to the mysterious system with input and output which fits and flight recorded perfectly. तो ये एक कारण था। दूसरा है मिलिट्री सैंग। इन 1940 एंड 50 में ब्रिटिश एंड अमेरिकन एयरफोर्स यूजेस द टर्म ब्लैक बॉक्स टू डिस्क्राइब एनी स्कैरेक्टिव एविनक्स और रेडार इक्विपमेंट फिटेड इनसाइड द, मतलब वो हर किसी चीज को जो न्यू एक गैजेट्स इनकॉर्पोरेट होता था अगर एयरक्राफ्ट में, तो उसे हम लोग ब्लैक बॉक्स कहते थे। दिस वेयर ऑफन पेंटेड ब्लैक और स्टोर्ड इन अनमार्क्ड इनक्लोजर। ये एक बॉक्स में स्टोर होता था। दिस वेयर नो एनी मार्क और समथिंग दैट टू एज कंसिडर द पेंट ब्लैक। पोस्ट क्रैश कंडीशन। आफ्टर क्रैशेस द रिकॉर्डर यूनिट्स आर ऑफन रिकवर्ड एंड carried or blackened by fire or soot, reinforcing the nickname. मतलब after crash we consider जो होता है वो काले कलर में पाया जाता है, so that also consider as a black box. जब किसी भी चीज क्रैश होता है तो जल जाएगा, तो how we identify that is also considered as a black box. So even though modern recorder are orange, the nickname black box has given due to traditional और जो पुराने कथा प्रथा चली आ रही है उसी को हम लोग we can consider as a black box. So no any specific or something like that we can conclude this is a black box. So let's move. और किसने इसे बनाया था? इन्वेंटर थे डॉक्टर डेविड वॉरेन और नेशनलिटी उनकी ऑस्ट्रेलियन थी।
ईयर 1953 और 1950 में इन्होंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया, प्रोटोटाइप बिल्ड कर लिया इसका। बैकग्राउंड क्या था डेविड वार्नर का? वाज ए साइंटिस्ट ऑफ एरोनॉटिकल रिसर्च लैबोरेटरीज इन मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। Inspired by 1953 crash and Comandaga where no one knew what went wrong। मतलब 1953 में एक कॉमेट एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था जिसमें कोई कुछ नहीं जान पाया। तो उन्होंने ये सोचा कि something what happened inside the flight and what parameters has been incorporated to that destroying that flight or something have to be recorded in the flight। so उसके बाद उन्होंने इस चीज को बनाने का सोचा। तो दैट 1953 और 1950 इन्होंने अपना एस बिल्ड और प्रोटोटाइप डेवलप कर लिया। व्हाट ही क्रिएटेड, इनका फर्स्ट प्रोटोटाइप था दिस इज कॉल्ड फ्लाइट मेमोरी यूनिट। इट कुड रिकॉर्ड कॉक पायलट, मतलब जो दो पायलट बात करते हैं, व्हाट ही रिकॉर्डिंग दैट हैज बीन कैप्चर्ड, फ्लाइट पैरामीटर्स। इट वाज लेटर डेवलप्ड बाय एफडीआर एंड सीबीआर सिस्टम, जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस स्लाइड। सो कहाँ दिखता है? That box is usually installed in the tail section of the aircraft and it is mostly like to survive a crash from this location। ये देखो आपका ये लोकेशन है, that is recovered and this is all inside crash surveillance chassis, cross surveillance chassis, this is all has been memory board and all things। अब इसमें मेन पार्ट क्या क्या होते हैं? मेमोरी बोर्ड स्टोर जो होता है, स्टोर फ्लाइट ऑडियो डेटा फंक्शन इसका ये होता है सॉलिड स्टेट फॉर्मेट। क्रैश सर्विलेंस चेसी प्रोटेक्ट मेमोरी फ्रॉम हीट शॉक एंड प्रेशर। थर्मल इंसुलेशन होता है, सील्ड इंसुलेशन ऑब्वियसली दैट हाउ टू रेसिस्ट दिस 1100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर from extreme temperature। So underwater location emits pings when merged help to locate the box। Means obviously that also following the Archimedes principle to डूबने से ये बच सके, तो इसके अंदर एक फिनोमिना ये भी इनकॉर्पोरेट होती है। आउटर केसिंग कहती है स्ट्रॉन्ग शील्ड होती है फॉर इम्पैक्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस। सो दिस ऑल हैज बीन डिस्क्राइब हियर। आशा करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। इफ यू वांट एनी technical more description inside, you can put the comment and please subscribe my channel। Thank you।